कहते हैं कि कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति का कत्ल होता है 100 लोगों की मौजूदगी में, और उस व्यक्ति का फिर अंतिम संस्कार होता है। तो कम से कम उस अंतिम संस्कार में पूरा मोहल्ला शामिल होता है। अचानक से वो व्यक्ति जिंदा हो जाता है, वो भी 27वें दिन। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे अपने घर वालों के करीब पहुंच रहा था, जो भी उसे देखता था या तो वो बेहोश हो जाया करता था या फिर उसे बुखार आ जाया करता था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति की चिता को उन्होंने अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखा है, जिस व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ, दम तोड़ता हुआ देखा है, आखिरकार वो 27वें दिन जिंदा कैसे हो गया। दरअसल जब व्यक्ति जिंदा होता है, उसके बाद फिर कहानी सामने आती है, तो लोगों को आज तक भी इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार इसमें सच क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक थाना लगता है समयपुर बादली। दरअसल बात कर रहा हूं 23 अगस्त 2015 की सुबह लगभग 3 बजे के आसपास एक घर के अंदर 5 लोग अचानक से प्रवेश कर जाते हैं। उनका मकसद था घर के अंदर से चोरी करना। और जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं, इस घर का मालिक जो होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं। उस मालिक ने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया, घर के अंदर घुसे हुए 5 जो चोर थे वो मौका पाते ही वहाँ से भागने लगते हैं। और जैसे ही भागते हैं, ये चीखों की आवाज़ सुनने के बाद आसपास के लोगों भी जाग जाते हैं। आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकलते हैं। कुछ लोग छतों पर थे, तो कुछ लोगों ने गलियों में निकलकर बस पीछा करना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि आखिरकार आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तब वो व्यक्ति कहता है कि मेरे घर में 5 चोर घुसे हैं, उन 5 चोरों को मैंने इधर जाते देखा है। जैसे जैसे वो चोर भाग रहे थे, वैसे वैसे भीड़ भी उनके पीछे पीछे भाग रही थी। 4 चोर तो मौका पाते ही वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक चोर जो होता है वो भीड़ के हाथ लग जाता है और भीड़ उसको पीटना शुरू कर देती है। भीड़ इसके बाद उस व्यक्ति को बेहिसाब मारती है, पीटती है। लगभग 15 मिनट तक यही सीन चल रहा था। 100 से ज़्यादा लोग थे जो मौके पर आ जाते हैं, और ये शोर सुनने के बाद पूरा मोहल्ला पूरी तरह से जाग जाता है। और उसके बाद फिर वक्त आगे बढ़ रहा था। कुछ समझदार लोग भी बीच में पड़ते हैं। समझदार लोगों ने उन लोगों को रोका, कहा कि क्यों इस व्यक्ति को मार रहे हो, ये मर जाएगा। लेकिन सुबह लगभग आधे घंटा और मारपीट जब होती है, उसके बाद कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचती ज़रूर है, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद सुबह 5 बजे के आसपास पुलिस मौके पर आती है। तब तक वो उस व्यक्ति ज़िंदा था। शायद उसे अगर वक्त पर इलाज मिला होता तो शायद उसकी जान बच जाती। यही सोचकर पुलिस ने उस व्यक्ति को, जो बहुत ज़्यादा घायल अवस्था में था, पास का ही एक नज़दीक का ही एक हॉस्पिटल होता है, पुलिस उसे वहाँ लेके जाती है। वहाँ ले जाने के बाद उसको एडमिट किया जाता है। लेकिन डॉक्टर कुछ ही देर बाद जवाब देते हैं कि हम इसको बचा नहीं सके, यानी कि वो व्यक्ति मर जाता है। अब मरने वाला व्यक्ति कौन है, ये चोर कहाँ से आया है, यह एक सवाल था, और पुलिस इस सवाल का जवाब जानने में जुट जाती है। दरअसल उसकी कपड़े, उसके पास कुछ, उसके शरीर पर कुछ ऐसे निशान थे। उस निशान को देखने के बाद एक व्यक्ति कहता है कि इस व्यक्ति को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, और इस व्यक्ति का जो नाम है वो धर्म सिंह है, जो यहीं समयपुर बादली में एक गांव लगता है राणा पार्क सिरसपुर, ये वहां का रहने वाला है। जैसे ही इस व्यक्ति के पिता यानी कि करण सिंह को सूचना दी जाती है, करण सिंह, उनका बेटा गौरव, उनकी पुत्रवधू, साथ ही उनकी पत्नी, ये सब लोग मौके पर पहुँच जाते हैं। परिवार के बाकी लोग भी मौके पर पहुँच जाते हैं, यानी कि हॉस्पिटल जाते हैं और जाकर पुलिस वालों से बातचीत करते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि जो डेड बॉडी है, जो लाश है, वो रखी हुई है। उन्होंने देखकर कहा कि ये हमारा ही बेटा है। दरअसल उसके जो ये लेफ़्ट हैंड था, लेफ़्ट हैंड में एक उंगली ये बिल्कुल जड़ से कटी हुई थी, साथ ही एक दांत था, टूटा हुआ था। और जो उसने कपड़े पहने हुए थे, जो उसने जूते पहने हुए थे, जो भी उसने पहना हुआ था, उसे देखकर लग रहा था कि ये उनका बेटा ही है। यानी कि अब उन्होंने शनाख्त की। शनाख्त करने के बाद बिना किसी पोस्टमार्टम कराए उस व्यक्ति को अपने घर पर लेके आते हैं, और रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को सूचना दी जाती है। आसपास के लोगों का जमघट भी लग जाता है, और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रियाएं होती हैं, उस प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए लग जाते हैं। दरअसल 30 साल का ये व्यक्ति होता है, इसके 2 बच्चे भी होते हैं, और परिवार में बाकी सदस्य थे। सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, और बड़ी गमगीन माहौल में इस व्यक्ति का अगले दिन यानी कि 24 अगस्त 2015 को पास में ही एक शमशान घाट है लिवासपुर, वहाँ पर जाकर इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद परिवार के लोग गमी में बैठे हुए थे, रिश्तेदार भी आते हैं, आसपास के लोग भी आते हैं। दरअसल इस व्यक्ति की एक बहुत गलत आदत थी, एक बुरी आदत थी, शराब पीना। और शराब पीने के बाद ये कभी
चोरी के मामले में भी मैं शामिल हो जाया करता था। और जैसे ही इसके घर वालों यानी कि इसके पिता करण सिंह को ये बात पता चलती है तो करण सिंह अपने बेटे के आगे काफ़ी हाथ पैर जोड़ते हैं, कहते हैं कि तू ये गंदी आदत छोड़ दे। लेकिन उसके अंदर ये गंदी आदत पड़ गई थी और घर वाले करते तो क्या करते। अब 2 बच्चों की जिम्मेदारी दादा और दादी पर आ चुकी थी, साथ ही चाचा पर आ चुकी थी, चाचा गौरव चाचा ने उसके गढ़ मुक्तेश्वर में जाने के बाद उसके जो अस्थियां होती हैं उनको वो विसर्जित कर देता है। बड़े गमगीन माहौल में 13वीं भी होती है और 13वीं होने के बाद परिवार के सदस्य अपने अपने काम से जुट जाते हैं, अपने अपने काम से लग जाते हैं। लेकिन 18 सितंबर 2015 को, अभी 27वां ये दिन होता है, बाज़ार में वही लड़का जिसका नाम धर्म सिंह होता है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है, शराब के नशे में धुत होता है और वो पैदल अपने घर की तरफ चल रहा था। उसके दोस्त ने उसको देखा, दोस्त उसको देखते ही बदहवाश हो जाता है और बदहवाश होने के बाद समझ नहीं पा रहा था कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो चुका है वो व्यक्ति जिंदा कैसे आ रहा है। वो दौड़ता हुआ घर जाता है। घर जाने के बाद रास्ते में ही उसको गौरव मिल जाता है। गौरव से कहता है, गौरव तेरा भाई जिंदा है और मैंने उसको बाजार में देखा है। जैसे ही वो दोस्त ये बात बता रहा था तो गौरव को यकीन नहीं हो रहा। गौरव भी दौड़ता हुआ जाता है और जैसे ही अपने भाई को देखा, अपनी आंखों से देखा, वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। उसे भी होश नहीं आता और वो आराम से चला आ रहा है क्योंकि उसे होश नहीं था, क्योंकि उसने शराब पी हुई थी। अब जैसे घर में जाता है तो घर में उसकी पत्नी अपने पति को जब अपनी आंखों से देखती है तो वो भी बेहोश होकर गिर जाती है। साथ ही कुछ देर के बाद पता चलता है कि उसको तो बुखार आ चुका है। उसके 2 बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे। अपने पिता को जिंदा देखने के बाद वो चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और भूत भूत कहकर वो आवाज़ लगाने लगते हैं कि हमारे घर में भूत आ गया, पापा का भूत आ गया। भूतों के किस्से कहानी उन बच्चों ने सुने जरूर थे, लेकिन अपने ही पिता को पहले मरी हुई हालत में देखा, फिर सचमुच जिंदा हालत में देखकर उसने बच्चों को यकीन नहीं हुआ और वो भी उस घर से भाग जाते हैं। जब उस व्यक्ति धर्म सिंह के माता और पिता आते हैं तो माता और पिता भी बेहोश होकर गिर जाते हैं। पूरे परिवार को बुखार आ जाता है, आसपास के लोगों का जमघट लग जाता है और देखते ही देखते ये व्यक्ति, जब वक्त आगे बढ़ रहा था तब धीरे धीरे करके इसकी शराब का जो नशा था वो उतरने लगा। और जब शराब का नशा उतरता है तब उससे पूछा जाता है कि तुम जिंदा कैसे हो। बस उससे जिंदा होने वाली बात आती है। वो कहता है कि मैं तो अपने काम पर गया था, मैं तो ठीक ठाक हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब स्थानीय लोग ही पुलिस को सूचना दे देते हैं, कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पब्लिक ने पीट कर मार दिया था और उसकी हत्या कर दी थी, वो व्यक्ति तो जिंदा है, घर पर है, अपनी परिवार के साथ है। और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस भी उस व्यक्ति को देखकर यकीन नहीं कर रही थी कि जिस व्यक्ति को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, मरा हुआ देखा था, उस व्यक्ति को आखिरकार वो जिंदा कैसे हो जाता है। दरअसल उस व्यक्ति का हाथ देखा जाता है तो उसकी भी उंगली कटी हुई थी, उसका दांत देखा जाता है तो उसका भी आगे का दांत टूटा हुआ था, और कपड़े देखते हैं तो कपड़े भी बिल्कुल उसने वैसे ही पहने हुए थे जैसे उस लाश के पास थे। अब पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं। पुलिस वालों ने उससे सिर्फ एक सवाल किया कि तुम 27 दिन कहाँ रहे, अब हमें इस बात का जवाब चाहिए। जब 27 दिन वाली बात आती है तो वो कहता है कि साहब मैं तो ट्रक ड्राइवर हूँ और ट्रक लेकर इधर से इधर जाता हूँ, सामान लेके ढोता हूँ। लेकिन पुलिस को ये कहानी बिल्कुल झूठी लग रही थी। पुलिस को लग रहा था कि शायद इस व्यक्ति ने चोरी का नाटक किया है और चोरी का नाटक करने के बाद एक व्यक्ति की जानबूझकर हत्या करा दी है। अब उस व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है कि मामला क्या है, कहाँ पर नौकरी करते थे, कहाँ गए थे। तब उस व्यक्ति ने अपना एक पता बताया। दरअसल संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद एक व्यक्ति का वो ट्रक चलाता था। ट्रक मालिक से पूछा जाता है कि क्या तुम इस व्यक्ति यानी कि धर्म सिंह को जानते हो जिसकी उम्र 30 साल के आसपास है। वो कहता है कि जी बिल्कुल जानता हूँ, और जिस दिन ये घटना हुई थी उससे 1 या 2 दिन पहले ही उस व्यक्ति ने एक ट्रक में माल भरा और माल भरने के बाद सीधा दिल्ली से असम की तरफ चलता है और असम जाता है, असम से झारखंड जाता है, झारखंड से बिहार जाता है और बिहार से वापस फिर दिल्ली आता है। जब पुलिस वाले पूछ रहे थे कि तुमने, मोबाइल का ज़माना है, तुमने अपने परिवार से इन 27 दिन में कांटेक्ट क्यों नहीं किया, तब जो उसने बताया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी कैसी बात कर सकता है और सारी की सारी चीज़ें एक कोइंसिडेंट कैसे हो सकती हैं। दरअसल वो कहता है कि मुझे शराब पीने की आदत लगी हुई है, मेरे शराब पीने से मेरे परिवार, मेरी माँ, मेरी पत्नी, सबको दिक्कत, सबको परेशानी होती है। जब भी मैं घर जाता हूँ तभी वो मुझसे लड़ाई करते हैं। मैंने सोचा कि इस बार लंबा टूर होगा, जब लंबा टूर होगा तो बिल्कुल भी किसी से बातचीत नहीं करेगा, इसलिए उसने अपने परिवार वालों से बातचीत करने के लिए सोची ही नहीं थी और 27 दिन तक लगातार अपना सफ़र करता रहा। और जहाँ जहाँ वो गया था पुलिस ने इस बात की तस्दीक की, क्या ये वाकई यहाँ पर आया है या नहीं आया है।
उसके मोबाइल की डिटेल निकाली गई। उसके मोबाइल की डिटेल बिल्कुल प्योर थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। तो अब पुलिस वालों के लिए ये एक बड़ा सवाल था कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, जिस व्यक्ति की उंगली गायब थी, जिस व्यक्ति के दांत टूटे हुए, जिस व्यक्ति के कपड़े बिल्कुल इसके जैसे थे, और वो घर वालों ने उसको पहचान कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया, तेरहवीं कर दी, गढ़गंगा में जाकर उसका अस्थियों को विसर्जित कर दिया है। आखिरकार वो व्यक्ति कौन है? अब पुलिस के लिए सवाल था। पुलिस ने इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की और उन 4 चोरों को भी ढूंढने की कोशिश की जो घर के अंदर गए थे, जो चोरी करने के इरादे से घर में आए थे। लेकिन पुलिस को चोर कभी हाथ ही नहीं लगे और किसी व्यक्ति ने, किसी भी आदमी ने आसपास के इलाके में, फिर पुलिस ने यह बात अखबार में भी छपवाई और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की कि एक व्यक्ति की उंगली कटी हुई थी और उस व्यक्ति की हत्या हो चुकी थी। हालांकि पुलिस ने अगर पोस्टमार्टम कराती तो शायद पोस्टमार्टम के बाद उसका विसरा रिपोर्ट आता और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये भी पता चलता कि उसे डीएनए टेस्ट वगैरह कराया जाता तो शायद कुछ ना कुछ हासिल होता। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ कराया नहीं था। परिवार वाले इस बार को लेकर तैयार नहीं हुए थे और इस बात को लगभग 8 साल से ज़्यादा का समय बीतने को है, लेकिन आज तक भी उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति की हत्या होती है, जिस व्यक्ति की हत्या में यानी कि उसे पीट पीट कर मारने में लगभग 100 से ज़्यादा लोग शामिल थे, उस व्यक्ति का आज तक भी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। ऐसा जब मैंने इसमें रिसर्च किया, मैंने जब जानने की कोशिश की, तब उसमें आज तक भी पुलिस उस व्यक्ति का पता निकालने की कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाया। लेकिन जैसे ही वो 27वें दिन वापस लौट कर आता है धर्म सिंह, तो न केवल उसके घर वाले बल्कि आसपास के लोग बड़े हैरान हो जाते हैं। लोगों को बुखार भी आता है जब उसके भाई से एक मीडियाकर्मी ने पूछा कि तुमने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया, तुम अपने भाई को कैसे नहीं पहचान पाए? पत्नी से पूछा है कि तुम अपने पति को कैसे नहीं पहचान पाई? तो उन्होंने कहा कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि ये जिंदा वापस लौटकर कैसे आ सकते हैं, जबकि मरने वाला जो व्यक्ति था बिल्कुल हुबहू इनकी तरह था। उसके दांत भी वैसे टूटे हुए थे, जैसे ही कपड़े पहनते हैं वैसे ही वो कपड़े पहनते थे। इतने सारे कोइंसिडेंट कैसे हो सकते हैं? पुलिस की जांच में कभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आज जाते जाते आज अक्षा परवीन हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारी मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें चांदनी स्वराज हैं, रमन, हीना खान, शिवम चौहान, कयामुद्दीन अंसारी, बूटा राणा, सलीम खान, अभी यादव, गुंजन यादव, शाहरुख, संजीत कुमार, भरत ठाकुर, सलमा, मोहम्मद माजिद खान, दीपक ठाकुर, शाहिद खान, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।